Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर एक इम्पॉर्टेंट एसएलओ हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आप एक्सपोनेंट्स और रेडिकल साइन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज वगैरह अपलोड कर चुके हैं, तो यहाँ पर आके अब हमारे पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे एक बेस है x, इसके ऊपर एक पावर है a। अब यहां पे x और a कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन शर्त यह कि बीच में मल्टीप्लाई है और फिर एक और x है, उसके ऊपर है b। अब आप यहां पे एक बात नोट करें, ये दोनों पावर है, ये दोनों बेस कहलाती हैं, बीच में मल्टीप्लाई है। रिमेंबर वन थिंग, बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड होना शर्त है। उस सूरत में अगर बेस एक जैसे हो तो बेस लिखकर उनकी पावर को प्लस कर दिया जाता है। यह मैंने आपके सामने एक इंपॉर्टेंट बात बता दी, ठीक है। अब आप इसमें एक बात और देखिएगा कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो, मैं एक प्रॉपर्टी 2 भी लिखता हूं कि अगर यही दो चीजें डिवाइड हो रही हो, पहली वाली प्रॉपर्टी में यह था कि बेस सेम पावर ऐड, दूसरी वाली प्रॉपर्टी में आप x की पावर a लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो इसकी पावर अभी प्लस में ऊपर आके माइनस में हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेस सेम, पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है इसकी, ठीक है। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा। मिसाल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है x a और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है b। याद रखिएगा यहां x a b कुछ भी हो सकता है। जब कोई पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आप देखिएगा इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी आपको यह बता रही है कि जब भी किसी चीज की पावर 0 होगी आंसर 1 आ रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है या ये कैलकुलेशन है कि जनाब क्या बात है आखिर ऐसी कि दुनिया की कोई भी चीज हो उसकी पावर 0 तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। सम अदर टाइम हम आपको बताएंगे ऐसा होता क्यों है। अगर आपको अभी बताने की कोशिश की तो हम लोग टारगेट से हट जाएंगे, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे एक जगह लिखा हुआ है एक्स ए ब्रैकेट में और डॉट एक्स बी और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है सी। याद रखिएगा हमें सिखाया गया कि पहले ब्रैकेट के अंदर का मसला हल किया जाता है। तो आप ये देखें, ये हो जाएगा x ब्रैकेट, इसको कर दें आप, इसको दो रास्ते करने के। जब ब्रैकेट के अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो रास्ता पहला क्या है कि बेस सेम एक होने की वजह से पावर को प्लस कर दें, वरना इस बाहर की पावर को दोनों पे सेपरेट कर दें। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो बाहर की पावर दोनों पर सेपरेट हो जाती है, लेकिन ये काम प्लस माइनस में नहीं होता। तो अगर हम इसको ऐसे कर लें तो भी मसला नहीं है। ये देखिए एक्स ए लिखा बाहर सी आ गया, डॉट एक्स बी लिखा बाहर सी आ गया, तो इट विल बिकम एक्स ए सी डॉट एक्स बी सी। ये वही बात हो गई एक्स बेस सेम पावर ऐड। ये देखा आपने, ये मैंने आपके सामने 5 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता दी है। अब आप आगे देखिएगा छठी, यही चीज रूट के साथ भी है। अगर मैं ये लिखता हूं और यहां n लिख दूं, देखिए इसको करने का बड़ा जबरदस्त तरीका क्या है। जब कभी दो चीजें डिवाइड हो रही हो, देखिए पहले वाले 5 प्रॉपर्टी में रूट नहीं था, मतलब रेडिकल साइन नहीं था। अब क्या है, जब कोई चीज डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो और वो एक ही रूट के अंदर हो, तो आप चाहें जब पावर में लाना चाहते हैं तो आप पहले इन दोनों को ऐसे ही लिख दिए। मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूं, इन दोनों को ऐसे ही लिखते हैं, ये काम से मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। और ये जो पावर n जिसे इंडेक्स कहते हैं ना, ये कोई भी हो सकता है, 2 3 4, लेकिन स्टार्ट 2 से होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। ये जब पावर में चेंज हो जाता है तो ये वाला इंडेक्स
यहां जो पावर होती है उनके नीचे आ जाता है। अब आप इसको ऊपर ले जाएं और बेस सेम पावर ऐड कर दें, a अपॉन एन माइनस बी अपॉन एन। और बिल्कुल यही चीज आपकी मल्टीप्लाई में भी होती है। 6 करने के बाद यहां पे आपको मैं 7 भी ऐसी बता देता हूं कि अगर रूट एक ही हुआ और कुछ चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही होंगी तो तब भी आप इसको ऐसे लिखेंगे, a अपॉन एन डॉट एक्स बी अपॉन एन। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी। थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ये मैंने प्रॉपर्टीज बता दी। 5 प्रॉपर्टीज आपकी रूट के बगैर हैं, यानी रेडिकल साइन के बगैर है, और 2 मैंने उसके साथ बता दी। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी बन सकती है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एग्जाम्पल और द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, अब मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, ठीक है। ये डॉट जो आप देख रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। इन सवालात को अच्छी तरह पहचान ले, उसको करने का तरीका। इस सवाल में कोई रूट नहीं है, ये देख लें। बस आपको ये बात कंफर्म करनी है कि एक तो रूट ना हो, दूसरा ये कि कोई पावर नेगेटिव में ना हो। आप इस पूरे सवाल को गौर से देख लें और ये देखेंगे ये वाली पावर नेगेटिव में। तो मैं काम करता हूं, इसको सवाल में ऊपर ले जाता हूं, सवाल में ही, ताकि ये पावर पॉजिटिव बन जाए, पावर पॉजिटिव बन जाए। देख लें, लेट मी कंफर्म जी, पावर जो है हमारी पॉजिटिव है। अब आप देखें सारी पावर पॉजिटिव हो गई। अगर ऐसा सवाल है तो पहला काम ये जरूर कर लीजिएगा, एक तो डेसिमल हटाइएगा, दूसरा है कि पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाइएगा, और तीसरा के पहले रूट हटा लीजिएगा, उसके बाद आगे काम शुरू कीजिएगा, ठीक है। अब देखें, मैं एक काम करता हूं, इनमें से हर एक को ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं। यह आपको दूसरा अहम तरीन स्टेप करना है, इन सबको ब्रैकेट में कर दें। और अगर आप ये सवाल में ही ब्रैकेट में कर दें तो बहुत ही अच्छा हो जाए। देख लें, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए जितने भी नंबर्स हैं मैं उनको ब्रेक करूंगा। 2 के फैक्टर नहीं बन सकते, 2 को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। डॉट 27 बनता है 3 दफा 3 से, तो पहले मैं इसको तोड़ूंगा और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। 60 आपका बनता है 2 2 3 एंड 5, ठीक है। आप ये देखें ना, मैं सबको ब्रेक कर रहा हूं। और 4 बनता है 2.2, तो पहले इन सब के फैक्टर बना लीजिएगा। रिमेंबर वन थिंग, यू शुड हैव अ कैलकुलेटर टू डू दिस, वरना अदरवाइज वक्त बहुत जाया होगा। अब आप देखिएगा आगे मैं क्या करता हूं। 180, 180 को देखिएगा, 180 बनेगा 2 2 3 3 एंड 5। इसको कैलकुलेटर से चेक जरूर कर लें, ठीक है। और ये पावर आ गई हाफ, और 9 बनेगा 3.3। आप देख रहे हैं, पहले मैं सबको ब्रेक करूंगा, ये 4 है। सबसे आइडियल तरीका, नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाया, फिर अंदर के ब्रैकेट के लिखे हुए हर नंबर को ब्रेक कर दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, 2 की पावर 1/3, जो नंबर जितनी मर्तबा है उसे पावर में चेंज करते हैं। 3 की पावर 3 और 1/3 डॉट 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 1/2, 2 की पावर 2, 1/3। नीचे आते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5, 1/2, 3 की पावर 2, 1/4। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा आइडियल मैंने इसको कर दिया है। अब आप ये देखें, मैंने पहला स्टेप क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, सारे नंबरों को तोड़ दिया, या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। फिर आपने जो नंबर एक जैसे थे उनको पावर के मुताबिक चेंज किया। ये देखें कितना सीधे तरीके से सवाल हो रहा है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें लोगों को मुश्किल लगे। अब आप इसमें एक बात देखिएगा, मैं ऊपर का पार्ट रिमूव कर देता हूं, मैं रब कर देता हूं इसको, यहां से लेकर पूरा यहां तक रब कर देता हूं। अब आप देखिएगा कि इसमें क्या होगा। ये 1 है,
देखें, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, वो नंबर जो ब्रैकेट में सिंगल टाइम लिखे हुए मैं देखता हूं कि उनकी पावर कुछ कैंसिल हो रही है। आइए देखते हैं, ये देखें, ये ब्रैकेट में एक दफा लिखा हुआ है, जो एक दफा लिखा है उसको करेंगे, ये कैंसिल हो गया, और कौन है, ये हो गया, 2 1 2 2 2 4। मेरे ख्याल से और कोई ऐसा नहीं है जो ब्रैकेट में अकेला हो। अगर अकेला हुआ तो डायरेक्ट पावर कैंसिल कीजिएगा, ऐसे कभी कैंसिल मत कीजिएगा कि हाफ को इससे भी डायरेक्ट काट दिया, इससे भी, जब तक के तोड़ के ना लिखे। इसको तोड़ के लिख लिया, यहां से हमारे पास बचा 3। अब सबको ब्रेक करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड, और बाहर जो पावर हो वो सब पे अलहदा हो जाती है। ये देखिए, 2 स्क्वायर पे अलहदा हो गई, 3 पर अलहदा हो गई, 5 पर अलहदा हो गई, और ये बन गया 2 की पावर 2/3, क्योंकि 2 1 2/3। अब नीचे देखिएगा, इसके डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 1/2, 3 स्क्वायर 1/2, 5 1/2। अब देखें, ये सब पे अलहदा होता जा रहा है, 3 1/2। स्टूडेंट बाज दफा हमसे कहते सर प्रोसेस बहुत लेंदी हो गया है, उन्हें तो मार्क्स लेने से गर्ज है ना, रेस लगाना थोड़ी मकसद है। अब आप देखिएगा कि इसमें कौन सी, अब दोबारा इसमें चेक करेंगे कि कौन से यहां पे नंबर्स हैं जो ब्रैकेट में अकेले हैं और उनकी पावर कैंसिल हो सकती है। ये देखें कैंसिल हो गया, और ये देखें कैंसिल हो गया, ये देखें कैंसिल हो गया, और मेरे लिहाज से कोई कैंसिल नहीं हो रहा। अब जो बच गया हम उसको लिख लेते हैं, 2 की पावर 1/3, ये 3 रह गया, ये 2 रह गया, ये 3 की पावर हाफ रह गया, ये 5 की पावर हाफ रह गया, और ये 2 की पावर 2/3। यहां पर कुछ लोग सोच रहे कि आप बीच में डॉट क्यों नहीं लगा रहे, तो अगर नंबर ऑलरेडी ब्रैकेट में हो ना, तो वो डॉट यानी मल्टीप्लाई ही समझा जाता है। अगर आप इसके नीचे आएंगे तो आप देखें ये बनेगा 2, मैं ब्रैकेट में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग को आसानी हो, 3 5 की पावर हाफ और 3 की पावर हाफ। अब ये सब हर ब्रैकेट में अकेले हो गए, मजीद कोई पावर कैंसिल नहीं हो रही। देखें अब डायरेक्ट कैंसिलेशन में कौन कौन जा रहे हैं, 3 से 3, 2 से 2, 5 की पावर हाफ से 5 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ से 3 की पावर हाफ। तो मेरे लिहाज से नीचे तो सब खत्म हो गए। अब ऊपर एक बचा 2 की पावर 1/3 और बचा 2 की पावर 2/3। बेस सेम, पावर ऐड, ये तो आप बता ही सकते हैं, 2 की पावर 3/3 और कैंसिल होकर 2 आंसर आ गया। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने इंपॉर्टेंस इसलिए दी क्योंकि यही सारी बुनियाद है आगे चल के सवालात को करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 सवालात और ऐसे करेंगे, ठीक है, तो आप उसको देखिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, लर्निंग कीजिए, सक्सेस होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।